हमारे भगतमती है जो उनको पैतृक बाधा थी। पैतृक बाधा थी तो 2015 में हमारी शादी हुई थी और 2015 में ही हमें भूतों ने घेर लिया था हमारे भगतमती को। इसलिए तो 1.5 साल तक तो परेशान रहे सभी देवी देवता जितने भी हमारे गांव के हैं। तो उनसे हम बहस करते थे कि अगर देवी हो या ठाकुर हो या कोई भी हो आप तो ठीक करिए, नहीं तो आप कुछ नहीं है, पत्थर है। हम यही उनसे बोलते थे, यही बहस करते थे। पाछे वो मतलब ठीक नहीं कर पाए, कोई नहीं ठीक कर पाया। फिर आखिरी में परमात्मा के यहाँ आए तो हमारा दिल्ली में आते आते ठीक हो गया। परमात्मा ने दया कर खुद ही भगतमती बोली कि मतलब अब हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक आंचल में दूध नहीं निकलता था तो परमात्मा ने वो भी दया कर दी, दूध भी मतलब आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये सतलोक आश्रम धनाला धाम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारी संगत आई हुई है और यहाँ पे संत रामपाल जी का भंडारा रखा गया था। तो भंडारे में काफ़ी संगत आई और उन्हीं में से एक ये भगत भाई आए हुए हैं। तो हम इनसे कुछ इनका अनुभव जानेंगे, आखिर ये किस लिए यहाँ आते हैं और क्या उद्देश्य है यहाँ आने का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब साहब, क्या नाम है आपका? गुड्डू दास सर जी। कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला से आए हैं। तो यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस 3 दिन का मनाया जा रहा है। 3 दिन का भंडारा रखा गया। तो आखिर भंडारे में क्यों आते हैं? परमात्मा का भंडारा है, उसमें परमात्मा का आदेश होते हैं कि मतलब जो है तो सेवा में जाना है, तो 3 दिन की सेवा में आए। परमात्मा कौन है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं। अच्छा, तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? भगत जी हम बहुत परेशान थे। हम 16/4/2017 में नाम दीक्षा लिया है परमात्मा से। तो क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? भगत जी हमारे भगतमती है जो उनको पैतृक बाधा थी। पैतृक बाधा थी तो 2015 में हमारी शादी हुई थी और 2015 में ही हमें भूतों ने घेर लिया था हमारे भगतमती को। इसलिए तो 1.5 साल तक तो परेशान रहे सभी देवी देवता जितने भी हमारे गांव के हैं। देवी देवता जो हैं तो सभी से मेरा बहस हुई। बहस होते होते सभी से फिर कोई ने ठीक नहीं कर पाया किसी भी प्रकार से। फिर हमारे तो क्या देवी देवता आपके सामने आते थे? कैसे बहस हुई? हमारे सामने नहीं आते थे भगत जी। जब देवी देवता आते नहीं थे, जो हमारे गांव में जतरा लगता है उनके सिरे आते थे, तो उनसे हम बहस करते थे कि अगर देवी हो या ठाकुर हो या कोई भी हो आप तो ठीक करिए, नहीं तो आप कुछ नहीं है, पत्थर है। हम यही उनसे बोलते थे, यही बहस करते थे। पाछे वो मतलब ठीक नहीं कर पाए। तो आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे मिली? भगत जी हमारे दादा के लड़के ब्याही हुई है हनुखेड़ा गांव में। तो हम परेशान तो वैसे थे सभी जगह से, जितने भी छतरपुर जिला से 50 किलोमीटर जितने भी गांव हैं सब जगह दिखवा लिया था, ठीक नहीं हो पा रहा था। इसके बाद चंदला में विश्वकर्मा है तो वहाँ जो है तो मतलब कुछ आराम लगा था थोड़ी बहुत। इसके बाद फिर जो हमारे जीजा जी हैं तो उनका नाम अजय भगत जी है। तो उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक लाके और हमको नियम बताए। हमें बहुत नींद आ रही थी तो हमने जो है तो मुंह धो के और आँखों मुंह धो के तो मतलब नियम सुनने में बहुत नींद आई। तो इसके बाद सारे नियम बताए ज्ञान गंगा से पढ़ के 21 नियम थे, तो 21 नियम हमको समझाए। तो हमने कहा भगत जी कोई बात नहीं है, नियम तो हम फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ठीक है, नाम दीक्षा ले लो, इसके बाद परमात्मा दया करेंगे। परमात्मा की जो है तो सारी जानकारी
उन्होंने बताई भगत जी ने। फिर हमने बोला कि कब चलना है, तो बोले कि कोई भंडारा है तो भंडारा में चलेंगे। तो हमने पहले ज़िला में व्यवस्था नहीं थी भगत जी, अब हो भी तो बेरो नहीं था कि मतलब पता भी नहीं था कि है व्यवस्था कि नहीं है। हमने कहा कि परमात्मा के वहीं नाम दीक्षा लेंगे। तो बोले ठीक है। तो हमने कहा जब जाना तो बताना। तो फिर इसके बाद जब वो गए फिर बताया उन्होंने। फिर हमने फिर वो हम जब गए ना तो हमने कहा बताया, तो वो जो है तो 1-2 महीने पहले चले गए हमसे। तो फिर बाद में हमको बताया, तो हमने कहा भगत जी बताया नहीं है, आप चले गए। तो कहा अब चलेंगे और बताएंगे। तो फिर पाछे उन्होंने बताया। फिर हम वहाँ से गांव से दिल्ली के लिए गए कि हमने कहा हमारी एक बचपन से जो है तो सोच थी कि हमें विश्व विजेता गुरु बनाना है, कोई भी हो उसको ढूंढेंगे। अब परमात्मा जाने कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेकिन बचपन से ये सोच थी और बचपन से ही भक्ति पूजा भाव में थे। कोई भी नशीला और कोई भी वहीं का मतलब कोई भी चीज़ नशीला पदार्थ का सेवन नहीं किया बचपन से। तो इसके बाद क्या हुआ कि मतलब बचपन से ये सोच तो थे कि विश्व विजेता गुरु बनाना है। फिर क्या हुआ कि हमने कहा परमात्मा से, हमने दुख के लिए नहीं नाम दीक्षा ली, हमने कहा कि मोक्ष का रास्ता मिल रहा है और विश्व विजेता हमको गुरु मिल रहे हैं। तो हमने अपने जब गांव से निकले तो बहुत सारे गांव वाले आए कि मतलब हम जो है तो हरियाणा जा रहे हैं नाम दीक्षा लेने के लिए। तो बहुत लोग देखने आए। फिर हम चले आए तो फिर इसके बाद परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हमने अपने भगत मती से पूछा कि ना दिल्ली आ गए निजामुद्दीन। इसके बाद हमारी भगत मती जो है तो खुद बोलने लगी कि मतलब जो भी हमारी समस्याएं थी और जो भी सॉल्व था तो परमात्मा की ऐसी मतलब दया हुई कि दिल्ली आते आते हमारा जो है तो सब कुछ परमात्मा की दया से ठीक हो गया। जो दिक्कतें थी, क्या दिक्कत थी? भगत जी प्रत्येक बाधा थी। एक भगतमती का गांव है बिलेरी गांव के लगे बजरंगपुर है, वहाँ एक बहुत पुराना प्रेत रहता है, वो अभी भी रहता है। वो प्रेत आ गया था उसके साथ, तो वो पेट में सबसे ज़्यादा दर्द बनाता था। तो दर्द नहीं ठीक हो पाता था। इलाज भी करवाया, झाड़ फूँक भी करवाई, बहुत मतलब गांव के देवी देवता जितने भी हैं सबसे बहस करी और जो है सो कोई नहीं ठीक कर पाया। फिर आखिरी में परमात्मा के यहाँ आए तो हमारा दिल्ली में आते आते ठीक हो गया। परमात्मा ने दया कर खुद ही भगतमती बोली कि मतलब अब हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर आए। तो आप परमात्मा किसको बोल रहे हैं? परमात्मा हम संत रामपाल जी महाराज को बोल रहे हैं। तो जब आप वहाँ पहुँचे संत रामपाल जी के यहाँ पहुँचे तो ऐसा क्या उन्होंने किया जिससे आपके भगतमती की जो तकलीफ़ थी वो दूर हो गई? वो तो परमात्मा की दया है कि कैसे ठीक हो गई, वो तो परमात्मा है। हमें तो नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे परमात्मा की दया हो गई कि मतलब ठीक हो गए। जो समस्याएं थी परमात्मा तो जानी जान होते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और पाछे भगत जी फिर दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से चल के मुंडका आश्रम आए। फिर वहाँ जो है तो भंडारा लेके 1 बजे के लगभग परमात्मा का नाम दीक्षा लिया। दोनों लोगों ने, भगतमती और हमने दोनों ने नाम दीक्षा लिया 1 बजे। और नाम दीक्षा की तारीख है 16/4/2017। तो जब नाम दीक्षा आपने ली और आपके भगतमती की जो प्रेत बाधा थी वो ठीक हो गई, फिर उसके बाद आप जब घर में पहुँचे तो आपके घर वालों ने फिर इसका विरोध किया या आपका सपोर्ट किया, मतलब इसके बारे में बताएं। भगत जी एक दिक्कत हमारे भी थी थोड़ी सी, तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि हमारी भी जो हमारी समस्याएं थी वो भी परमात्मा की दया से ठीक हो गई। हमारे भी एक दिक्कत थी और हमारे भगतमती की 3 दिक्कतें थी भगतमती की। तीनों दिक्कत खोल के बताना चाहूँगा भगत जी की। एक तो
प्रत्येक बाधा दिक्कत थी, भूत प्रेत को साया था। और दूसरी दिक्कत थी कि टॉन्सिल कहलाता है गले में, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, नहीं तो सारी ज़िंदगी भर इलाज के लिए बोला था भगत जी। तो वो भी परमात्मा की दया से ठीक हुआ। नाम दीक्षा लेने के बाद प्रत्येक बाधा तो पहले ही ठीक हो गई थी। फिर और एक आंचल में दूध नहीं निकलता था, तो परमात्मा ने वो भी दया कर दी, दूध भी मतलब आ गया। और भगत जी हमारे भी हाथ में मतलब चर्म रोग की शिकायत थी, तो हमने जब घर से चले जब तो हमारे चर्म रोग वो था। और जब हमें याद नहीं है आने में ठीक हुआ है कि जाने में ठीक हुआ है, जब हम घर गए वापस नाम दीक्षा लेके जब हम गए, तब हमने अपने हाथ को देखा तो भगत जी हमारा हाथ क्लीन था। जबकि 5-10 हज़ार का इलाज करवा चुके थे कई बार, तो ठीक नहीं हो रहा। तो बहुत बड़ी दया है संत रामपाल जी भगवान की। और घर में जाने के बाद भगत जी विरोध तो किसी ने नहीं किया। फिर पाछे तो घर परिवार के लोग हैं, थोड़ा बहुत विरोध करते रहते हैं, लेकिन उनसे अपन परमात्मा की शरण और परमात्मा ने दया करी है तो उसको कैसे भूल जाएं। हम जगत वालों के विचार धारणा कुरीतियाँ हैं, उनको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ऐसा क्या ज्ञान समझ में आया आपको जिससे आप प्रभावित हुए? भगत जी सबसे अच्छी बात तो ये है कि परमात्मा ने मोक्ष का रास्ता बताया और सद्भक्ति बताई, सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दिया परमात्मा ने। और जितनी ये बुराइयां हैं और कुरीतियां हैं, इनको हटाने के लिए परमात्मा ने सदग्रंथों से प्रमाण दे के ज्ञान बता के बताया है कि ये कुरीतियां नहीं मानना है, न इनको करना है कुछ भी। और परमात्मा की बस एक वाणी सुनाता हूँ कि भगत जी कुलकर्णी के कारण हंसा गया भिगोए, तब कुल क्या कर लेगा जब 4 पाँव का हो। आज हम कुल की बात और गांव लोगों की और समाज की और रिश्तेदारों की बात सुने या माने, तो भगवान जब 4 पाँव लगाएगा तो वहाँ हमारे कुल के लोग और गांव के लोग कोई सहयोग नहीं करेंगे। वहाँ तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही सहयोग करेंगे। इसलिए उनके बताए अनुसार हम उनकी भक्ति करेंगे और मोक्ष पाएंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले कौन सी साधना करते थे? भगत जी हम संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले हम मौन, हमारे यहाँ दीपावली को मानते हैं सबसे ज़्यादा, तो हम मौन उपासना करते थे, मौन उपासना व्रत करते थे और 12 साल मौन भी चढ़ाई है। इसके बाद हम मथुरा गए थे भगत जी, तो वहाँ एक पंडित जी हैं, तो उनसे हमने कहा हमें गुरु बनाना है और हमें उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो हमने कहा हमें गुरु बनाना है। लोग कहते थे कि गुरु के बगैर कुछ नहीं होता है, भक्ति चलती नहीं है, तो हमने कहा गुरु बनाते हैं। गुरु बनाया था मथुरा में, तो उसने पंडित जी ने कहा कि हम साधारण चेला नहीं बनाते, तो हमने कहा पंडित जी हम साधारण गुरु नहीं बनाते, तो कहा हमारे जो बताए अनुसार अगर आपको चलना हो तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, जब गुरु बनाना है और गुरु के अनुसार चलना है तभी तो बना रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने एक पग जल में रखवाया, जल होता है मथुरा वृंदावन में नदी है, वहाँ एक नदी में स्नान करवाया और वहाँ एक पैर रखा जल में, एक फल में उसने भी रखा और मेरे को भी रखवाया। फिर उन्होंने कान में एक मंत्र दिया, वो मंत्र था ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दिया था। तो भगत जी हमने उनके बताए अनुसार भक्ति करी। तो आपको उनकी बताए अनुसार भक्ति से क्या लाभ मिला? भगत जी लाभ तो मुश्किल से 2% मिलता था और 2% मतलब ऐसा अनुभव था कि इतना लाभ मिल रहा है, मिलता हो ना मिलता हो ये तो भगत जी पता नहीं है। फिर पाछे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमें सबसे अच्छा लगा और जो हमारे दुख थे वो दूर हो गए। अब तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा में शक्ति नहीं है या परमात्मा ऐसा कर नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि किया है परमात्मा ने, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। फिर हमने अपने वो जो दूसरा गुरु था उनको भी बताया कि महाराज जी परमात्मा आ चुके हैं और उनका ज्ञान समझो आप, लेकिन वो कह रहे थे
उनसे फिर दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई है। कई बार मिले थे, फिर पाछे हमको उनको ना गुरु माना है आज तक, ना उनको बस एक भाईचारे के मतलब रिश्ते से मानते हैं। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, फिर आपने गुरु क्यों बदला? भगत जी कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, वो तो एक लोक वेद है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। और दत्ता ऋषि ने भी तो 24 गुरु बदले थे, तब उनको परमात्मा कबीर साहब गुरु जी मिले थे। इसलिए अगर एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, नहीं तो मर जाएंगे। तो इसलिए जब तक सही गुरु ना मिले और पूर्ण परमात्मा ना मिले, जब तक ये चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई पाप है भगत जी। ये हमारे गुरु जी ने बताया। तो आप हर बार यहाँ आते हैं इस धनाना धाम में, तो यहाँ आने से आपको क्या लाभ मिलता है? भगत जी परमात्मा का ये भंडारा 3 दिन का रखा जाता है। कभी मान लो परमात्मा की दया से अभी तो बहुत दिवस मनाया जा रहा है, तो 3 दिन का भंडारा रखा गया है। भगत जी ये बहुत दिवस में आए हैं, तो यहाँ भगत जी 5 यज्ञ का फल मिलता है। पहले यज्ञ तो है ज्ञान यज्ञ, दूसरी है ध्यान यज्ञ, तीसरी प्रणाम यज्ञ, चौथी ज्योति यज्ञ और 5वें भगत जी धर्म यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ का जो है तो पुण्य मिलता है यहाँ आने से, और जो है तो परमात्मा के बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। और यहाँ परमात्मा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो जो पग आगे रखे कोटन यज्ञ समान। तो परमात्मा के मिलने के लिए जब चलते हैं घर से, तो एक कदम रखने का 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। तो यहाँ तक तो बहुत सारा परमात्मा का पुण्य बन जाता है, और जो है तो बहुत लाभ होता है। क्या आपके परमात्मा यहाँ मिलते हैं? हाँ, परमात्मा के वीडियो कॉलिंग में दर्शन होते हैं, और वैसे भी परमात्मा को जहाँ याद करें वहाँ आ जाते हैं, और भक्तों की, सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। हमारी भी परमात्मा ने बहुत रक्षा करी है, बहुत से परमात्मा ने दया रखी है। कुछ एक गिनाए? भगत जी सारा तो दुख दूर कर दिया। कभी भगत जी मेरे भी एक पेट उखड़ने की दिक्कत थी, तो मैं अंगूठों में धागा बांध के रखता था भगत जी। तो जब से परमात्मा का नाम लिया 2017 से, जब से आज तक कोई भी हमारे दिक्कत नहीं है। और भगत जी मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और मजदूरी का काम करता हूँ। तो भगत जी एक बार जा रहे थे साइकिल से, तो हमारी एक बच्ची है, उसका नाम आरती है, तो उसने साइकिल में आगे के पहिया में पैर जो है तो लगा दिया। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि पैर की थोड़ी सी खाल थोड़ी थोड़ी उधल गई, लेकिन साइकिल का पहिया जो है तो बेंड हो गया, पर पैर का परमात्मा की दया से कुछ नहीं हुआ। और एक हफ्ते बाद फिर कहीं मैं अश्विनी है, अपना बड़ा बेटा अश्विनी दास है, तो उसने भी आगे के पहिया में पैर बैठ दिया, उसके भी चोट नहीं लगी। फिर वो पहिया भगत जी साइकिल का पूरा बैंड ही हो गया, ख़राब हो गया, साइकिल आज चलने लायक नहीं हो रही। लेकिन परमात्मा की दया से ऐसा लाभ हुआ कि कुछ नहीं हुआ बच्चों का। और भगत जी जब नाम दीक्षा लिया था 2017 में, तो अपना बड़ा वाला अश्विनी दास अपना लड़का तो 11 महीने का था, तो भगत जी 11 फुट लेंटर से गिर गया था। तो परमात्मा की दया से 1 रुपये का इलाज नहीं करवाया, और परमात्मा की दया से कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा बहुत दया रखते हैं। और भगत जी पैदल चलता था, पैदल चल चल के परमात्मा से प्रार्थना करता था, परमात्मा कुछ साधन की व्यवस्था करवाओ, पैसे की दिक्कत है। तो भगत जी परमात्मा ने ऐसी दया करी कि मैंने भगत जी एक साइकिल की दुकान में देखी साइकिल, तो 2300 की साइकिल देखी कि 2300 की साइकिल लेनी है भगत जी। तो परमात्मा की दया हुई और मन में विचार आए कि दूसरी जगह भी पूछ लिया जाए। ऐसे विचार आए तो मैं दूसरी जगह गया साइकिल देखने के लिए। तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि
परमात्मा ने 2300 की जगह 500 की साइकिल दिलवा दी। ये परमात्मा के लाभ हैं। तो यहाँ आप जैसे आश्रम में आए हुए हैं, तो भंडारे में आपको क्या क्या मिल रहा है खाने के लिए? भगत जी भंडारे में आए हैं तो यहाँ तो सारी तो व्यवस्थाएं हैं, नहाने की, धोने की, तेल, साबुन, लेटरिन, पानी, सारी चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ रजाई, गद्दा, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कोई भी मतलब समस्या नहीं है आश्रम में आने के बाद। तो क्या आपको यहाँ आने पर कोई शुल्क लगता है? ना भगत जी, निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क व्यवस्था है। और भंडारे में अच्छा से अच्छा भंडारा दिया जाता है। फुल्का राम भी दिए जाते हैं और पूड़ी राम भी, और सलाद राम, और बर्फ़ी राम, लड्डू राम, जलेबी राम, छाछ राम, लस्सी राम। भगत जी सारे जो है तो खाने में जितने व्यंजन होते हैं सारे व्यंजन मिलते हैं परमात्मा के सतलोक में। ये मिनी सतलोक है, मान लो। तो आपको यहाँ पर सोने की जो व्यवस्था है, क्या उसमें भी आपसे कुछ शुल्क लिया गया? ना भगत जी, परमात्मा की दया है। परमात्मा तो अपने बच्चों के लिए, हम भी अपने बच्चों के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं। हम भी परमात्मा के बच्चे हैं। सभी जितने भी आश्रम में आए हैं, माई भी, बहनें भी, और भगत भाई भी, और बच्चे भी, सब निःशुल्क व्यवस्था है सोने के लिए, रहने खाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कितने भी दिन कोई रहे भगत जी। तो संत रामपाल जी महाराज से आपको अनेकों लाभ मिले, आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई, आपको प्रेत जैसी भयानक जो समस्या थी वो भी दूर हो गई। तो जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है तो वो किस प्रकार जुड़ सकता है? भगत जी संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया है, और अनेकों चैनलों में उनके सत्संग आते हैं। संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल आता है 7:30 से 8:30। उसमें एक पीली पट्टी होती है, उसमें परमात्मा के आश्रम के नंबर होते हैं। तो उन नंबर को फ़ोन करके और आश्रम, नज़दीकी आश्रम को पता करके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अच्छा लगा। तो इन जगत वाले जो लोग हैं जो विरोध करते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी जगत वालों को, वो तो विरोध करेंगे। जगत और भगत जी कभी पटरी तो खाई नहीं है। अपने घर से लगा लेते हैं कि पापा को, मम्मी को, भाइयों को बोलते हैं कि परमात्मा आए हैं और उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति कर लो। अपने पापा मम्मी को भी बोलते हैं कि आप नाम दीक्षा लेके काम कुछ नहीं करना है, आपको भक्ति करो, सारा खर्चा हम देंगे, बाकी आप भगवान की भक्ति करो और नाम दीक्षा लो। और जगत वाले तो विरोध करेंगे और उनको परमात्मा के ज्ञान अनुसार संदेश देते रहते हैं। मालिक की दया है, जैसा अपन होता है परमात्मा की दया, वैसे हिसाब से बताते रहते हैं उनको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए। सत्य है।